सिद्धार्थ लक्ष्मीबाई का इकलौता बेटा था। सिद्धार्थ की मां लक्ष्मीबाई एक बहुत ही ऊंचे घराने की और एक इज्जतदार घराने की बहू थी। लक्ष्मीबाई के पति रामलाल जी का एक बहुत ही बड़ा कपड़ों का कारोबार था। घर में धन दौलत की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मीबाई ने अपने इकलौते बेटे सिद्धार्थ की शादी को लेकर अपनी आंखों में कई सारे सपने संजोए रखे थे और इसलिए अब लक्ष्मीबाई अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए कई लड़कियां देखी जा रही थी जो अमीर परिवार की और ऊंचे घराने की हो। और इधर सिद्धार्थ ने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी खोल ली थी और उधर अपने पापा के बिजनेस में भी हाथ बटा रहा था। सिद्धार्थ की ही कंपनी में सलोनी जो कि ट्रेनिंग करने आई थी, सिद्धार्थ को पहली नजर में ही देखते से ही भाग गई थी। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, उसकी खूबसूरती और उसका प्रेजेंट माइंड का होना, यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन। सलोनी में इतनी सारी क्वालिटीज थी कि उसने एक नजर में ही सिद्धार्थ का मन मोह लिया था। सिद्धार्थ कंपनी का ओनर बॉस था और सलोनी इंटर्न, इसलिए दोनों का मिलना तो बहुत कम ही होता था, लेकिन सिद्धार्थ कुछ भी कर कर सलोनी से मिलने का बहाना ढूंढ ही लेता था। और सलोनी के मन में भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के लिए प्यार के फूल खिल ही रहे थे। इस तरह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर सिद्धार्थ ने वैलेंटाइन के दिन सलोनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन सलोनी ने सिद्धार्थ का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर सलोनी के प्रपोजल रिजेक्ट करने की वजह क्या है। और फिर एक दिन सिद्धार्थ के बहुत पूछने के बाद एक दिन सलोनी ने उसकी वजह बता दी। सलोनी ने कहा, देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड यू बिलोंग टू फ्रॉम ए रिच फैमिली एंड दैट्स व्हाई योर फैमिली विल नॉट एग्री टू दिस रिलेशनशिप। सलोनी के ऐसा कहने पर सिद्धार्थ ने कहा, मैं अपने माता पिता को जानता हूँ, मैं उन्हें हमारे इस रिश्ते के लिए जरूर राजी करा लूंगा और तुम देखना, वो हमारे रिश्ते के लिए जरूर राजी भी हो जाएंगे। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी माँ लक्ष्मीबाई को सलोनी के बारे में बताया। इस पर लक्ष्मीबाई ने कहा कि वो सलोनी के घर जाकर मिलना चाहती है। और फिर जब लक्ष्मीबाई और सिद्धार्थ दोनों माँ और बेटा सलोनी के घर गए तो लक्ष्मीबाई ने देखा कि उनका छोटा सा घर है। वो एक नीचे कुल के लोग हैं और ना ही उनके पास ज्यादा कोई धन दौलत। जब लक्ष्मीबाई ने ये देखा तो उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ से कहा कि वो अकेले में सलोनी और उसके माता पिता से बात करना चाहती है। और इस तरह अपनी माँ के कहने पर सिद्धार्थ वहां से उठकर बाहर चला गया। फिर लक्ष्मीबाई ने सलोनी से बात की। उन्होंने कहा, देखो, मेरा एक ही लौता बेटा है, तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो पैसों के लिए अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। अगर तुम्हारी कुछ डिमांड हो तो कहो, लेकिन मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ दो। ये कहते ही सलोनी के माता पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लक्ष्मीबाई को अपने घर से जाने के लिए कहा। उसके बाद बात बहुत बिगड़ गई और इधर सिद्धार्थ और सलोनी बहुत परेशान थे कि क्या करें, अब कैसे दोनों परिवारों को इस रिश्ते के लिए मनाएं। सॉल्यूशंस ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया। उसे एक ही सॉल्यूशन समझ आया कि किसी से कुछ ना कहा जाए, बस शादी कर ली जाए। और उसने ऐसा ही किया। उसने सलोनी से शादी करने का फैसला कर लिया। फिर सिद्धार्थ ने अपनी माँ लक्ष्मीबाई से कहा, कल मेरी और सलोनी की मंदिर में शादी है, आ जाना। और इधर सलोनी ने भी अपने माता पिता को बता दिया था। सिद्धार्थ और सलोनी को उम्मीद थी कि माँ बाबूजी जरूर आएंगे, पर लक्ष्मीबाई और लालराम जी मंदिर नहीं पहुंचे। सलोनी के माता पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए जबरदस्ती आ गए। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर शादी के बाद सिद्धार्थ सलोनी को लेकर अपने घर पहुंचता है तो लक्ष्मीबाई चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती है कि वहीं रुक जाओ, अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और सिद्धार्थ के पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद से बेदखल करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा समाज हम पर हंस रहा है।
तुमने हमारी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। सिद्धार्थ के माता पिता के ऐसा कहने पर सिद्धार्थ भी गुस्से में चला गया। फिर बाहर एक किराए का घर ले लिया। उसे फाइनेंशियली सपोर्ट तो था ही, क्योंकि उसकी खुद की ही कंपनी थी। सिद्धार्थ ने सोचा कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। सिद्धार्थ और सलोनी दोनों साथ में बहुत खुश थे। दोनों की शादी को 1.5 साल हो गया, लेकिन उनकी शादी से रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सिद्धार्थ कंपनी के काम से शहर के बाहर जाता है और वह सलोनी से कहता है कि रात तक लौट आऊंगा। बहुत देर हो गई, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक घर नहीं लौटा था। सलोनी को बहुत टेंशन होने लगी। उसने कई बार सिद्धार्थ को कॉल भी किया, पर उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिर सुबह के करीब करीब 5 बजे सलोनी को पुलिस का फोन आता है और पुलिस से सलोनी को ये पता चलता है कि सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर हॉस्पिटल का नाम बताते हुए पुलिस ने सलोनी को वहां आने को कहा। जब सलोनी वहां पहुंची तो उसे ये पता चला कि सिद्धार्थ की मौत हो गई है। और जब ये खबर सिद्धार्थ के माता पिता को पता चली तो वो रोते तड़पते फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। लक्ष्मीबाई ने सलोनी को बहुत खरी खोटी सुनाई। उससे ये कहा कि वो मनहूस है और उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। बेचारी को अपने पति को देखने तक ना दिया। सिद्धार्थ के जाने के बाद सलोनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। उसने बहुत ही हिम्मत से काम लिया। फिर वो अपने पति की सॉफ्टवेयर कंपनी को संभालने लगी और कुछ दिनों के बाद ही उसने सिद्धार्थ के घर के पास ही एक किराए का घर ले लिया और वहां रहने लगी कि कम से कम वो अपने सास ससुर का ख्याल रख पाएगी, दूर से ही सही। कुछ लोगों ने उसे जो हुआ उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा। उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर उसने इनकार कर दिया क्योंकि सिद्धार्थ ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। अब वो उसकी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। वो आते जाते अपने सास ससुर के घर के सामने से ही गुजरा करती थी। पड़ोसियों से अपने सास ससुर की खबर लेती रहती थी। सलोनी के सास ससुर भी इस बात को महसूस करने लगे थे कि उनके बेटे सिद्धार्थ के जाने के बाद और इतनी बेइज्जती के बाद भी सलोनी उनकी खबर लेती है। फिर एक दिन सलोनी ने अपने सास लक्ष्मीबाई को परेशान सी हालत में बाहर घूमते देखा। वो बहुत परेशान लग रही थी और थोड़ी देर बाद ही अपने आंसू पोंछते हुए घर के अंदर जाते हुए देखा। ये देखने के बाद सलोनी ने बिना कुछ सोचे हुए, बिना किसी की परवाह किए हुए और बिना टाइम लगाए हुए उस घर के अंदर जाना बेहतर समझा। जैसे ही सलोनी घर के अंदर जाती है तो उसे ये पता चलता है कि उसके ससुर को अटैक आया है। सलोनी ने अपने सास से पूछा तो उसकी सास ने कहा, अभी कुछ देर पहले सीने में दर्द उठा। ये सुनते ही सलोनी ने फौरन ही ससुर जी की दवाइयां देखी और उनमें से एक गोली उन्हें दी और अपने ड्राइवर को कॉल कर बुलाया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। लक्ष्मीबाई सलोनी की क्विकनेस देखकर हैरान थी, क्योंकि उनको अकेले घबराहट की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अपने पति की हालत देखकर भी लक्ष्मीबाई के हाथ पैर फूल गए थे। फिर सभी टेस्ट चेकअप के बाद फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ये कहकर डॉक्टर ने कहा कि लालराम जी को 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, ताकि वो 3 दिन तक डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहें। इधर सलोनी ने अपने ससुर जी की खूब सेवा की और साथ ही साथ अपनी सास का भी ख्याल रखा। रामलाल जी और लक्ष्मीबाई को अपनी की हुई गलती का एहसास था। इतनी अच्छी और संस्कारी बहू को ठुकराकर बहुत बड़ी भूल की। उन्हें ये बात अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि बेटा ना होने के बावजूद भी बहू ने एक बेटे जैसा ख्याल रखा। दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने सलोनी से अपने किए की माफी भी मांगी और सलोनी से कहा, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। अब वो अपने सास ससुर के साथ ही रहने लगी और साथ ही साथ अपने ससुर जी का कारोबार भी संभालने लगी। और फिर कुछ साल बाद लक्ष्मीबाई ने जिद कर अपने एक रिश्तेदार के बेटे से, जिसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी, उससे सलोनी की शादी करवा दी। इस तरह से अब उनकी नापसंद बहू अब उनकी बेटी बन चुकी थी। आज इतने सालों बाद भी लक्ष्मीबाई को इस बात का बहुत अफसोस और दुख है कि वक्त रहते अगर वो अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर लेती तो
मेरे इकलौते बेटे सिद्धार्थ का दिल ना दुखता। प्लीज सब्सक्राइब।